हाय दोस्तों, आज एक नए बुक रीडिंग चैप्टर में आपका फिर से स्वागत है। पहला जो हमने कराया था, पहला बुनियादी सवाल। अब का जो लेसन है, दूसरा बुनियादी सवाल। दूसरा बुनियादी सवाल क्या है? आपके पास दरअसल कितना समय है? दूसरा बुनियादी सवाल है, आपके पास दरअसल कितना समय है? अब स्टार्टिंग करते हैं। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है। किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है। किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है। लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता। यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर आप सदुपयोग करते हैं तो आप अच्छे हैं, परिणाम मिलेंगे। अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। यानी इसका मतलब है, विधाता ने सभी को, किसी को सुंदरता ज़्यादा दी, किसी को पैसा ज़्यादा दिया, किसी को दौलत ज़्यादा दी, किसी को प्यार ज़्यादा दिया। बट सबको क्या है कि समय, टाइम सबको एक बराबर ही दिया, एक जैसा ही दिया है। दिन में 24 घंटे है। जो आप पूरे एक दिन मानते हो ना, उसमें 24 घंटे हैं। 24 घंटे ही दिए हैं सभी को। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने तैयार होने में चले जाते हैं, आदि में। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में, जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय पर हमारा नियंत्रण से बाहर होता है। यानी 58%, 48% हमारे समय पर हमारा नियंत्रण जो होता है वो संभव है। 42% पर हमारा जो नियंत्रण है वो संभव नहीं है, बाहर है वो। सुविधा की दृष्टि से यह मान लें कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जबकि 60% समय पर हमारा नियंत्रण होता है। इस संदर्भ में सदियों पहले भर्तृहरि की कही गई बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बची आधी में से भी आधी बाल अवस्था में चली जाती है और वृद्ध अवस्था में चली जाती है, और बाकी बचे 25 वर्ष में मनुष्य को रोग और वियोग, अनेक दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेस मात्र सुख भी नहीं है। यानी इस जो जीवन है उसमें सुख भी सही से नहीं है। ठीक है, समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो आप दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो आप दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप समय गंवा देते हैं तो आपको वह समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय सीमित है। यदि आप अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें, यानी आप अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान के चलिए, तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। यानी 36,500 दिन ही होते हैं, डेज। इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दी गई, यानी जो स्क्रीन पर ये इमेज दी गई है, इसमें आप जान सकते हैं किस तरह से हमें अपना टाइम निकालना है। अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें, ताकि इस धरती पर आपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो या शोहरत हो या सुख या सफलता आदि। कैलेंडर से धोखा न खाएं। साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति
साल भर में केवल 1 सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति 1 सप्ताह में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। यानी इसका मतलब है कोई जो इंसान है वो पूरे साल भर में जितना कमाता है और कोई इंसान पूरे 1 महीने में उतना कमा लेता है। ये चीज़ क्या है? टाइम का उपयोग करना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा बुनियादी सवाल, आपका समय कितना कीमती है? ये भी हम इसी वीडियो में जान लेते हैं। समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहें, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। इसका मीन्स जानते हो, समय आपके जीवन का सिक्का है, इसे आप ही खर्च कर सकते हैं। अगर आप इसे खर्च सही जगह पर कर रहे हैं, गलत जगह पर कर रहे हैं, वो आपको डिपेंड करता है। कहा जाता है समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गवा देते हैं। क्या आप ठीक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो नीचे दिए गए फॉर्मूले का प्रयोग जान लें। समय का मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है, आपके 1 घंटे का मूल्य आपकी आमदनी और बड़ा डिवाइड कर दीजिए, यानी काम के घंटे, यानी आपकी 1 घंटे का मूल्य और आपकी आमदनी 1 घंटे की, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए। और मैं स्क्रीन पर आपको इमेज दिखा देता हूँ, उसके आप जरिए सीख जाओ। अपनी आमदनी में काम के घंटों का भाग देने से आप जान जाएंगे कि आपके 1 घंटे का समय वर्तमान मूल्य क्या है। मान लें आप हर महीने 20,000 रुपये कमाते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी आप कुल मिलाकर 200 घंटे काम करते हैं। इस स्थिति में आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 100 रुपया, ठीक है। इस उदाहरण में यदि आप रोज़ 1 घंटे का समय बर्बाद करते हैं तो आपको हर दिन 100 रुपये का नुकसान होता है, यानी 1 साल में 36,000 रुपये का नुकसान आप करते हैं। यदि आप हर दिन 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो आपको 72,000 रुपये का नुकसान होता है। यह संभव करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इस कैलकुलेशन को करने के बाद आपकी आंखें थोड़ी सी खुल जाएंगी। इससे एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि समय की बर्बादी करने से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरी, इससे अगर आपको यह सब आभास होता है कि आपके समय का वर्तमान मूल्य संतोषजनक नहीं है तो आप उसे बढ़ाने में उपाय खोजने लगेंगे। इस फॉर्मूले का सिर्फ एक बार प्रयोग करने से ही आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो जाएगा। आप समय के उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएंगे। आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। आप अपने समय के बेहतर उपयोग के लिए तरीके खोजने लगेंगे। आप कम समय में ज़्यादा काम करने के तरीके खोजने लगेंगे। और यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपके काम का हर मिनट कितना कीमती है और उसे बर्बाद करके आप अपना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। यही थी आपकी आज की जो समरी रीडिंग है। और इससे नेक्स्ट है आपका तो सेकंड, आपका जो अगली वीडियो में कराएंगे वो है आपका समय की लॉगबुक रखें, यानी समय का लॉगबुक रखें, यानी एक टाइम टेबल अपना बना के निश्चित रखें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो आप इसके लिए हमें क्षमा कर सकते हैं। इसके लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है और हम नई शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें गलती तो कुछ हो सकती है, तो इसलिए हम आपसे सॉरी।